हेलो स्टूडेंट्स, उत्तराखंड में ज्योग्राफी में हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन। और इसी बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन में हमारे पास एक नया टॉपिक आता है और ये बेसिकली हमारे पास है कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, हिंदी में आप इसको संरक्षित क्षेत्र भी कहते हो। संरक्षित क्षेत्र, इसको आप बेसिकली क्या कहते हो, एक और नाम देते हो आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये नई टर्म है जिसको मैं कंजर्वेशन रिजर्व कह रहा हूं, संरक्षित क्षेत्र कह रहा हूं, आरक्षित क्षेत्र कह रहा हूं, ये क्या है? एक्चुअली आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब आया तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का कॉन्सेप्ट आया, यानी राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय उद्यानों का कॉन्सेप्ट आया। और जब ये नेशनल पार्क बनी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी, तो इनके बनने के बाद बेसिकली देयर आर नो कनेक्टर्स बिटवीन दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क। मीन्स आपने नेशनल पार्क तो बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बना दी, लेकिन अब क्या हुआ, इनके बनने के बाद डायरेक्टली आपका ह्यूमन का इंटरफेरेंस होने लग गया एनिमल्स के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच में कोई कॉरिडोर नहीं था, कोई बफर जोन नहीं था। तो अब स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें हम, तो ये जो हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व है, ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन में आने वाले कुछ आपका क्या है, आपका बफर जोन्स है। ठीक है, जिनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, आपका कनेक्टर्स भी कह लेते हैं। यानी कोई भी नेशनल पार्क हो, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, तो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क से रिलेटेड क्या हो सकते हैं, कुछ आपका कनेक्टिंग कॉरिडोर्स हो सकते हैं, जिनसे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, शिफ्ट करते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, इनको बनाने के पीछे जो पर्पस था, वो पर्पस ये भी था कि डायरेक्टली ह्यूमंस का इंटरफेरेंस न हो पाए एनिमल्स के साथ। अब आप जैसे देहरादून में हो, तो देहरादून में आपने देखा होगा एक नेशनल पार्क है हमारे पास, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, अब इस राजाजी नेशनल पार्क अगर आप क्या करते हो, वेस्टर्न पार्ट देखते हो, जब आप कहा जाते हो, पौंटा साहब की तरफ जाते हो, तो पौंटा साहब की तरफ जाते हुए आप देखोगे कि हमारे पास एक कंजर्वेशन रिजर्व निकल के आता है जिसका नाम है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, लेकिन हरिद्वार की तरफ जाते हो तो हरिद्वार की तरफ हमारे पास जो निकल के आता है उसका नाम है आपका झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में दोनों तरफ से हमारे पास क्या है, कुछ कॉरिडोर्स बने हैं। ठीक है, कुछ संक्रमण क्षेत्र बने हैं जिसके थ्रू एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। दूसरी कंडीशन, डायरेक्ट का ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं हो पाता। आपने देखा होगा जब आप आसन कंजर्वेशन रिजर्व जाते हो, तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व से पहले हमारे पास ह्यूमन आपका इंटरफेरेंस है, आबादी है। लेकिन आसन कंजर्वेशन की तरफ जब जाते हो तो आबादी कम हो जाती है, और आबादी कम हो जाती है तो डेफिनेटली जो एनिमल्स हैं उनका ह्यूमंस के साथ आपका जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, वो इंटरेक्शन अगर हो तो बेटर है, लेकिन इंटरेक्शन ना हो तो बेसिकली क्या हो रहा है, इनके बीच में आपका कुछ क्लैशेस हो रहा है। तो उन क्लैशेस से बचने के लिए हम आपका कनेक्टर्स को बनाते हैं, इन आपका जो है कंजर्वेशन रिजर्व को बनाते हैं। तो बेसिकली अगर हम कहें तो ये क्या है, बफर जोन है, या फिर आपका कनेक्टर्स है। ठीक है, या फिर आपका माइग्रेशन करने वाले कॉरिडोर्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जानवरों के आने जाने के लिए बनाए गए आपके माध्यम है, जिनके तहत तो क्या करते हैं, बीच में पानी पीने का काम भी करते हैं। जैसे आप झिलमिल की तरफ जाओगे, राइट, तो ये जब बने तो इनका जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था 2003 में। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुकी है, लेकिन ये जो हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व का पैटर्न आया, ये कब आया, 2003 में आया, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ चेंजेस आए। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ आपका चेंज करने के बाद इन्होंने 2003 में इस कॉन्सेप्ट को लाया। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू उत्तराखंड में अगर मैं देख रहा हूं तो हमारे पास जो ये कॉरिडोर्स बने हैं बच्चों, ये कॉरिडोर्स हमारे पास हैं 4 से 5। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके नाम पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहला जो कॉरिडोर है, ठीक है, जो बफर जोन है, जो संक्रमण क्षेत्र है, वो है आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व यानी आसन आपका जो है आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, पहला। अभी जो आसन हमारे पास क्या है, वेटलैंड जो कंजर्वेशन रिजर्व है, ये बेसिकली एक मैनमेड कंजर्वेशन रिजर्व है। आर्द्र भूमि का मतलब है आपका वेटलैंड, और इस वेटलैंड में अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो उस विंटर सीजन में देखा होगा तुमने कि कई आपका साइबेरिया की जो बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेशन करती हैं, राइट। तो 2005 में बना था ये, 2005 में बना, और 444 हेक्टेयर इसका क्या है, एरिया है। अगर मैं किस में बात करूं, पर स्क्वायर किलोमीटर में बात करूं, तो 4.44 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। डिस्ट्रिक्ट आपका देहरादून ही है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व या झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये कंफ्यूज इसलिए करता है कि अगर ये झिलमिल झील पूछेगा तो हम झिलमिल झील के नाम पे सीधा कहां पहुंच जाते हैं, चंपावत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व की अगर मैं बात करता हूं तो झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व आपका हरिद्वार में है,
और बेसिकली ये इंटरकनेक्टेड है किसके साथ, राजाजी नेशनल पार्क के साथ। ये भी इंटरकनेक्टेड है किसके साथ, राजाजी नेशनल पार्क के साथ। तो ये जो झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व है ये भी 2005 में ही बना। कॉन्सेप्ट कब आया इनका, 2003 में। तो 2005 में बना, 37.84 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है। और फाउंडेशन आपका 2005 में। 2005 मेरे को ये बताओ कि 2005 में हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द पर्सन जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था, ठीक है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व का इनॉग्रेशन किसने किया था, एपीजे अब्दुल कलाम ने आपका किया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व को एक्चुअली 2024 से पहले हम किसके नाम से बुला रहे थे, ये बुला रहे थे आपका 2025 में, ठीक है। 2025 से पहले हम बुला रहे थे आपको पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। लेकिन जैसे अयोध्या का राम मंदिर बना, अयोध्या के राम मंदिर के बनने के साथ ही यहाँ पर पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल कर रखा गया सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व। और सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इसका एरिया 58.52 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 2012 में जब नंदौर बना था ना, नंदौर के साथ ही बना था ये भी। नंदौर आपका क्या बना था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी। ये क्या बन गया, ये हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व बन गया। लास्ट हमारे पास जो आता है यहाँ पे फोर्थ, ये है आपका नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। तो यहाँ पे इसको हटा दो, बर्ड को। हमने कहा नंदा देवी कंजर्वेशन रिजर्व। तो नंदा देवी कंजर्वेशन रिजर्व किसके लिए बना है, बर्ड्स के आपका कंजर्वेशन के लिए बना है, ठीक है। स्पेशली आपका बर्ड्स को आपका फोकस कर रहा है। तो बर्ड्स को कंजर्वेशन को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इन चारों में हमारे पास कितने हैं जो बर्ड्स को कंजर्व कर रहे हैं, दो हैं। पहला आपका आसन और लास्ट आपका कौन सा है, नंदा देवी। ये बीच वाले अगर देखा जाए तो ये स्पेशली बर्ड्स के लिए नहीं है, नैना देवी, ठीक है। तो ये भी बर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए, ये भी बर्ड के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। 111.91 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और हमारे पास 2015 में बना है। ये आपका बेसिक आपका फैक्ट्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा इनको एक्सप्लेन करना है। और इस एक्सप्लेनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आता है इसका, किसका, आसन का। आसन अगर मैं देखूं तो ये जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, आप आसन गए हो, कोई लोग गए हो तो क्या देखा आपने वहां पर, कौन सी बर्ड्स देखी हैं, कुछ नाम बता सकते हो साइबेरियन बर्ड्स के। जब हम घूमने जाते हैं वहां पे तो देखा होगा तुमने, हर जगह वहां पे आपका 10-10 20-20 मीटर के बाद बोर्ड लिखे हैं, ठीक है। रेड क्रिस्टेड पोचर्ड, ठीक है। वहां पे आपका साइबेरियन सारस, ठीक है। उसके कई सारे आपका हमारे पास यहाँ पे बर्ड्स की वेराइटीज हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बर्ड्स की वेराइटीज हैं, जो कि साइबेरियन क्रेन जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, रेडिश हेल्डक जब जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका क्या कह रहा हूँ, रेड क्रिस्टेड पोचर्ड मैं कह रहा हूँ। आपको बर्ड्स के नाम नहीं याद रखना है, आपको केवल साइबेरियन सारस याद रखना है, साइबेरियन क्रेन याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। तो जब विंटर सीजन आता है ना, तो इस विंटर सीजन में 2005 में बने हुए इस आसन वेटलैंड में माइग्रेशन हो जाता है साइबेरियन आपका बर्ड्स का, साइबेरियन सारस का। और अगले आपके जो हमारे पास 3 से 4 महीने होते हैं, नवंबर से लेके आपका फरवरी तक के, ये कंप्लीटली आपका क्या होता है, कवर्ड होता है इन बर्ड से। बेसिकली आपका क्या करती है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करती है, राइट। अब ये जो बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसको मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आसन, तो आसन तो एक नदी है ना, आसारूढ़ी के एरिया से निकली। अब आसन जो ये रिवर है किसकी सहायक नदी है, यमुना की। बेसिकली यमुना की डायरेक्टली नहीं है, लेकिन यमुना रिवर का जो वाटर है वो शक्ति नहर में आता है, शक्ति नहर में मिलता है उससे। तो यमुना का जो पानी है और आसन का जो पानी है, उससे आपका ये क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व बन गया। तो कंजर्वेशन रिजर्व बना जब ये, तो इससे पहले आपका जो बैराज बना है यहाँ पे, ये बैराज बना था 1967 में। बैराज को लेकर भी क्वेश्चन पूछता है, जो पुल नहीं है वहां पे एक बहुत बड़ा, ठीक है, वो बैराज बना था 1967 में, राइट। और फिर बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व हमने इसको जो बनाया वो कब बनाया, वो बनाया आपका 2005 में, ठीक है। तो कई तरह की आपका बर्ड्स यहाँ पे क्या कर रही है, विंटर के सीजन में, सर्दियों के सीजन में माइग्रेशन कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट और क्या है जो करंट ओरिएंटेड है, वो बच्चों हमारे पास है कि ये जो हमारे पास बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसको मैं आसन कंजर्वेशन रिजर्व कह रहा हूँ, 2005 में जो बना था देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, इस बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व को आज की डेट में हम देखते हैं तो ये उत्तराखंड की एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट। अभी रामसर क्या बोला हुई, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन को लेके बेसिकली आपका ये क्या हुआ था, कन्वेंशन हुआ था। कहां पे हुआ था, रामसर में तो हुआ था,
और जिस रामसर में हुआ था वो कंट्री तो आजकल वैसे ही सुर्खियों में, लगातार अखबारों में, ईरान, है ना। ईरान का एक आपका जो है शहर है जिसका नाम है रामसर, और ईरान के इस शहर रामसर में 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेके वर्ल्ड की पहली आपका क्या हुई थी, कन्वेंशन हुई थी, पहली आपका समिट हुई थी। ठीक है, तो रामसर एक शहर है किसका, ईरान का। और रामसर जो ईरान का शहर है इसमें आपका 1900 कब 71 में 1971 में रामसर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेके, वेटलैंड के कंजर्वेशन को लेके। और वेटलैंड के कंजर्वेशन को लेके जब आपका बेसिकली क्या हुआ, ये वर्क हुआ, तो डेफिनेटली यहां से आपका अब इन्हीं लैंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आपका इंटरनेशनल आपका जो अप्रोच स्टार्ट हुई। इसी अप्रोच का पार्ट बना उत्तराखंड 2020 में कोविड के टाइम पे 2020 में। उत्तराखंड में एकमात्र सिंगल वेबसाइट जो साइट है हमारे पास, जो बेसिकली क्या है हमारे पास रामसर साइट है, वो कौन सी है, वो आसन है। और आपको पता है आसन कौन से नंबर की थी इंडिया की, अभी इंडिया में कितनी है रामसर साइट, 94 के आसपास है, 98 हो गई है, हाँ? तो 90, हाँ मतलब 95 तक मुझे याद है कि 94 तक, 94 के बाद आप देख लो कितनी हो गई, ये 38 थी। तो उत्तराखंड की कौन से नंबर की है, फर्स्ट नंबर की। इंडिया के कौन सी नंबर की थी, 38 नंबर की रामसर साइट थी। 2020 में 2020 में कोविड के टाइम पे अनाउंस हुई थी उत्तराखंड की रामसर साइट, ये बेसिकली साइट। तो अगर ये स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा पहली, और नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो आपका दूसरी 38 आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास रामसर साइट का एक पार्ट हो गया, राइट। ये आप देख सकते हो रामसर साइट है, 2020 में आपका ये हुई। और बाकी ये जो आसन बैराज है 1967 में डेवलप हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, जो बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, क्योंकि इनमें से कई हैं जो इंडेंजर्ड है ना, संकटग्रस्त है, उनको प्रोटेक्ट करना आपका जो है कहीं कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हम लोगों की। यही रीजन है कि ये आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व बना है, राइट। इसके बाद आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट पे, ये है झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व। अब झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मैं फिर ले आया किसका, राजाजी नेशनल पार्क का। और राजाजी नेशनल पार्क में अगर मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे झिलमिल आपका क्या है, एक झील है, ठीक है। और झिलमिल झील बेसिकली कॉरिडोर का काम कर रही है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो पहले तो हमने बेसिक आपका फाउंडेशन 2005 में डाली, 37.84 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। तो पार्ट किसका हो गया, राजाजी नेशनल पार्क का। अब राजाजी नेशनल पार्क का जो ये बेसिकली हमारे पास पार्ट है, इस पार्ट को अगर मैं देखूंगा तो मैंने कहा ये बेसिकली क्या कॉरिडोर है, ठीक है। ये आपका माइग्रेशन आपका क्या कॉरिडोर है या फिर एक बफर जोन है, जो बेसिकली एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है, उनके लिए कॉरिडोर का काम कर रहा है। अब इस कॉरिडोर में अगर मैं देखूं तो बीच में जब झील होगी, ठीक है, आपको पता है ना कि जो ये हमारे पास नेशनल पार्क है जिसको राजाजी नेशनल पार्क कह रहा हूँ, ये आपका बेसिकली हरिद्वार और देहरादून को टच कर रहा है, पौड़ी को भी टच कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारे पास गंगा का फील्ड भी है, गंगा का मैदान भी है, गंगा रिवर भी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सौंग भी आ रही है ना। यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो सौंग के साथ अगर मैं देखूं, सौंग हो गई, गंगा हो गई, और उसके साथ साथ अगर एक और रिवर की मैं बात करता हूँ तो झिलमिल है, चिला तो है ही सामने, झिलमिल भी है। तो झिलमिल जो झील बनी उसके आसपास क्या हो गया, एक हमारे पास ग्राउंड डेवलप हो गया, ठीक है। ये जो ग्राउंड है ये भी माशी है। तो जब ग्रास होगी यहाँ पे, ग्राउंड होगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली इस कॉरिडोर में हमारे जो एनिमल्स होंगे कहाँ के, इस राजाजी नेशनल पार्क के, ये पानी पीने भी आएंगे। तो देयर आर सेवरल वैरायटीज ऑफ एनिमल्स जो बेसिकली क्या करती हैं, यहाँ से बाईपास करती हैं, इन कॉरिडोर्स को पार करती हैं, इन कॉरिडोर्स तक आती हैं। लेकिन ये फेमस किसके लिए, जैसे हमने आसन को बताया कि किसके लिए, वो आपका हमारे साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व की बात करता हूँ तो ये फेमस है हमारे पास स्वाम्प डियर के लिए, जिसको हम कहते हैं बारहसिंगा, जंगली बारहसिंगा के लिए। लेकिन इस क्षेत्र में टोटल अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास डियर्स की, यानी आपका जो हमारे पास क्या होते हैं, हिरन होते हैं, हिरनों की आपका 5 प्रजातियां मिलती है, ठीक है, 5 आप देख सकते हो। यहाँ पे बारहसिंगा है, हमारे पास चीतल है, सांबर है, बार्किंग डियर है, हॉग डियर। तो इसमें आपको फोकस किसको करना है, इसको ध्यान रखना है। बारहसिंगा के कंजर्वेशन को लेके आपका ये बनाया गया है, ठीक है। मार्सी लैंड तो मैंने आपको बताई दी कि मार्सी बेल्ट है, गंगा का फील्ड मैंने आपको बता दिया, शिवालिक रेंज का तो पार्ट है ही, आपको पता है कि देहरादून से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास शिवालिक रेंज स्टार्ट होती है। तो ये जो हमारे पास नेशनल पार्क है जिसको मैं राजाजी नेशनल पार्क कहता हूँ, ये शिवालिक रेंज से ही तो लगा हुआ है, राइट। तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया, पहले इसको लिख लो फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं।